स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज जो है ये 8वीं सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। और आप लोग ने अगर पहली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरह से 7 तक नहीं देखा तो पहले मेरा यही राय है कि आप लोग उस पार्ट को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। x माइनस वाई का वैल्यू दे रहा है 6 और एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू दे रहा है 30। तो हमको कह रहा है एक्स वाई का मान बताने के लिए। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले किसी सीरीज़ में एक फॉर्मूला बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और भी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आपको वो पकड़ना होगा। तो ध्यान से देखिए, a की जगह यहाँ क्वेश्चन में है x और b की जगह पे यहाँ पे है y, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है x माइनस वाई का वैल्यू दे रहा है। तो यानी हम ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए फॉर्मूला लगाते हैं कैसे। देखिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए की जगह यहाँ कौन है, x है। बी की जगह कौन है, यहाँ y। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, सीधी सी बात। अब देखिए करेंगे क्या। एस स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 30, सो हमने लिख दिया 30। इतने का वैल्यू हमको पता है कितना 6, हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर प्लस 2xy, जैसे था वैसे 30, ये हो गया 36 प्लस 2xy प्लस 36 इधर आ जाएगा। तो 30 में से 36 को हम लेस करेंगे, 2xy क्या बचा माइनस 2xy। 2 के टेबल से कैंसिल, कितनी बार में 3 बार में। तो क्या आया, अब आप ऑप्शन समझ ही गए होंगे कि x y का जो ऑप्शन है वो क्या है -3। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, यहाँ डी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। देखते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमने फॉर्मूला जो लिखा था उस पैटर्न में बस इसको सेट कर देना है। एस स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर है ना। यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रहा है, प्लस पे दे रहा है वैल्यू। तो हम इसको लगाएंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, ठीक है। हमने फॉर्मूला देखिए, हम यहाँ लिख भी देते हैं फॉर्मूला। हमने कौन फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूला था ना, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान ये दीजिए, ए की जगह यहाँ x है और b की जगह यहाँ 1/x है। तो a प्लस बी यानी x प्लस 1/x माइनस माइनस 2 था, 2 रखा। a की जगह कौन है आप देख सकते हो x, b की जगह कौन है 1/x रखेंगे। चलिए तो फिलहाल अब देखते हैं इससे वैल्यू। हमको इतने का वैल्यू मालूम है कितना 14, सो हमने 14 पुट कर दिया। इतने का वैल्यू मालूम नहीं है सो हमने नहीं लिखा। और हमको क्या मालूम है, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2, x कैंसिल। ये जो -2 है उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है ना। ये हो गया 16। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा ना, x प्लस 1/x। इतने का वैल्यू कितना निकला 4, x प्लस 1/x। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कौन ऑप्शन सही है, बी। ये बहुत ही माइनर क्वेश्चन है, हमको इसका मूल पता करना है, मूल क्या होना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूले पर आ रहा है, किसी फॉर्मूले पे a माइनस बी है ना। कौन फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है फॉर्मूले के पैटर्न पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में ये वाला पोर्शन हमको नज़र आ रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए देखिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 5। मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ नोट कर दिया। तो ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी के फॉर्म में है, ये a प्लस बी के फॉर्म में है। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी, तो a की जगह पे है यहाँ x और b की जगह पे कौन है 2। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ कौन है 5। तो 2 का स्क्वायर होता कितना है 4। अब अगर हम इस नेगेटिव को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5 प्लस 4।
और ये वैल्यू कितना हो गया 9। और हमने सीखा है स्क्वायर हटाएंगे, मूल जब भी हम निकालते हैं तो मूल मेरा 2 ठो आता है, एक अल्फ़ा के रूप में एक बीटा के रूप में। तो यहाँ पर हम साइन लेते हैं, प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस क्या आया 3। तो ऑप्शन में देखिए इसका मतलब क्या है कि x का जो है ना वो वैल्यू 3 पॉजिटिव 3 है और एक माइनस 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समीकरण 2s² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 है, तो हमको p का मान बताना है। तो देखिए पावर कितना है इस पर 2, तो इसके 2 मूल होते हैं, एक अल्फ़ा के रूप में एक बीटा के रूप में। तो हम एक काम करते हैं, हमने सपोज कर लिया कि अल्फ़ा का वैल्यू -3 है, तो अब हम यहाँ से 2 वैल्यू निकालेंगे, एक निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फ़ा कितना है -3 लिख दीजिए, बीटा मालूम नहीं है, हमको p का मान निकालना है ना। चलिए माइनस रखा, b की जगह पे कौन है p, a b c, और ठीक है तो a की जगह पे कौन है आप देख सकते हो 2, a² + bx है ना + c = 0। तो a की जगह पे कौन 2। देखिए फॉर्मूले का हमने माइनस रखा है, b की जगह पे कौन है p, हमने ये p लिखा है, ठीक है। ये याद रखना है आपको द्विघात समीकरण का फॉर्म। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे 2 वैल्यू गायब है, ना तो हमको b का पता है और ना ही हमको p का पता है। चलिए इसको हम मान लेते हैं नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल रहे हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, ठीक है। अल्फ़ा कितना है हमने क्या माना था -3, बीटा हमको पता नहीं है, c की जगह पे कौन है -3, a की जगह पे कौन है 2, है ना। अब ध्यान से देखते रहिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि -3 इंटू बीटा -3 इंटू 1/2 कर दे। देखिए -3 को अगर हम 1 से करेंगे तो -3 ही होगा, है ना। -3 से -3 को उड़ा दिया, इसका मतलब बीटा का जो वैल्यू है वो 1/2 है, और इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में किसका बीटा का मान क्या कर रहा हूँ रख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इतना पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि कैसे कैसे आ रहा है। तो -3 बीटा की जगह पे कौन 1/2, सो हमने यहाँ रख दिया 1/2, -p/2 है, हमने 2 रख दिया। अब इसको एलसीएम लेंगे, तो 2 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6, इसके नीचे कितना छिपा 1, इसको इससे 1 को 1 से किया 1 ही होगा, और 2 को 3 से किया 6/2, इधर -p/2। ये 2 आप यहीं से कैंसिल कर दिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, उड़ा दीजिए। तो -6 में 1 जाएगा, बचेगा -5, और इधर बचा क्या माइनस, तो ये माइनस कैंसिल। इस तरह से अगर देखा जाए तो p का वैल्यू कौन आया 5। अब ऑप्शन कौन है c, इसका आंसर होगा। चलिए तो देखिए अगला जो 3 क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं डाला है, ठीक है। देखिए 2 एकघातीय समीकरणों के लेखाचित्र यानी आलेख यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। आप लोग जो 10th में ग्राफ पढ़ रहे हो वो ग्राफ 3 तरह का बनता है, एक बनता है एक दूसरे के प्रतिच्छेदी बनता है, समांतर बनता है, और एक दूसरे के संपाती बनता है। संपाती को आश्रित भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आइए 2 एकघातीय समीकरण के लेखाचित्र यानी जो इसका ग्राफ बन रहा है एक दूसरे के समांतर है, यानी ये लाइन 1 और ये लाइन 2 एक दूसरे के समांतर है ना। ये लाइन दोनों जो बन रही है एक दूसरे के समांतर है, तो इसमें हलों की संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शन में आपको दे सकता है 1, 2, 3 या अनेक, या हो सकता है कोई भी नहीं। तो देखिए ये लाइन 1 और ये लाइन 2 एक दूसरे को कहीं भी टच कर रही है, सीधा सीधा गुजर रही है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ये दोनों कहीं पे नहीं मिल रहा है, इसका याद रखिएगा कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। एक तो रीज़न ये हो गया, मैंने ऐसे डाला कि दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, नहीं काट रही है, तो इसका हल नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये कौन से शर्त पे आया,
A1/A2, इसका शर्त आएगा A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन ये शर्त आपस में नॉट इक्वल आएगी। दो आलेख एक दूसरे के समांतर तभी जाता है जब इस शर्त को फॉलो करता है। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो हमने पढ़ा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता था, इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। आइए, दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती हो, संपाती का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे ये लाइन 1 है ना, इसी के ऊपर एक लाइन और चली आ रही है, हर पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। इस वजह से याद रखिएगा इसका जो सॉल्यूशन होगा ना अनेक होगा, बोले तो अनगिनत होगा, ठीक है। क्यों? उसका रीज़न आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहा है, जितना टच करता है वहाँ से हमको सॉल्यूशन मिलता रहता है। तो यहाँ पर हर पोर्शन से एक दूसरे के ऊपर ही बैठा हुआ है, इस वजह से इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। नहीं समझ में आया तो देखिए, ग्राफ इसका तभी बनता है आश्रित, शर्त क्या है, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमने पढ़ा है जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 जब आपस में बराबर होते हैं तो उसका सॉल्यूशन कितना निकलता था, अनगिनत। तो याद रखिएगा, जब एक दूसरे के संपाती होगा तो इसका सॉल्यूशन अनेक निकलेगा, समांतर होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और प्रतिच्छेद होगा यानी ये लाइन और एक लाइन और हो सकता है यहाँ कहीं भी प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद कितने पॉइंट पे की, एक पॉइंट पे। तो इसकी हल की संख्या जो होगी, दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेद करेगा तो याद रखिएगा इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक हल होगा। इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। समांतर होगा कोई भी नहीं, संपाती होगा अनेक, और दो आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक हल होगा। तो हमने शर्त पढ़ा भी है, A1/A2 नॉट इक्वल A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है। क्वेश्चन है संख्याएं 3, 5, 7, 9 की बारंबारताएं हमको यहाँ पर दे दिया है, हमको मार्क दे दिया है, हमको x का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चर मान का कॉलम ले लेंगे, तो हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं x, ठीक है। इसको शॉर्ट में बनाना है तो शॉर्ट की तरह थोड़ा सा आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करके ज़्यादा दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगला कॉलम क्या लेंगे, x × f। चलिए 3, 5, 7, 9, ठीक है। कौन है, x - 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी है x + 2, और इसकी फ्रीक्वेंसी x - 3, इसकी फ्रीक्वेंसी है x + 3। हम लोग क्या निकालते थे, मात का फॉर्मूला आपको याद रखना है। मात का फॉर्मूला क्या लगाते थे हम, σxf/σf। ये आगे पीछे कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए 3 को x से गुना किया, 3x, और 3 दूनी 6, ठीक है। 5 को x से किया, 5x, 5 दूनी 10, हमने 5 से इन दोनों को गुना किया। 7 को x से करेंगे, 7x, और 7 3 को 20। 9 को x से किया, 9x, और कितना, 9 3 27। अब हम लोग यहाँ पे निकालते थे सिग्मा f, है ना। क्या निकालते थे, सिग्मा f। तो ध्यान से देखिए, सिग्मा f जब निकालेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में कर रहे हैं, इसको कट कर दे रहे हैं। -2 +2 कट गया, -3 +3 कट गया। इसको तभी करना है जब आप इसका कैलकुलेशन कर लोगे। अब आइए, जितना x है उसको जोड़िए, 1 2 3 4, यानी 4x निकलेगा। यहाँ सिग्मा f जो है वो कितना निकलेगा, 4x। इधर हम निकालते हैं सिग्मा xf, है ना। तो चलिए xf देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये -21 और 6 जोड़ेंगे तो -27 होगा। देखिए यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं, सिग्मा xf। ध्यान से समझिएगा। पहले तो एक काम कीजिए कि सारे x के आगे प्लस है ना, इस पूरे x को हम पहले जोड़ ले रहे हैं। 3 और 5 8, 8 7 15, 15 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24x। हमने पूरा x का काम एक तरफ कर दिया। चलिए +27 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37।
हमने इस 27 को इस 10 को जोड़ दिया और -21 और -6 जोड़ेंगे तो -27, 24x और इतने में इतना गया तो कितना बचा 10, यानी सिग्मा xf जो है वो मेरा क्या आया 24x + 10। ठीक है, ये रफ में आपको मैंने समझाया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मात कितना दे रहा है 6.5, इसको हम 65/10 लिख सकते हैं। हमने पॉइंट हटा के सीधा यहाँ वैल्यू लिख दिया है। आइए कितना है 24x + 10 और सिग्मा f कितना है 4x। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, ये दोनों पे ध्यान दीजिए तो 5 के टेबल से जा रहा है, 5 एकम 5, 5 ते 15 और ये कितनी बार में 2 बार में। ठीक है, आइए इसको इससे तो 13 चौके हो गया 52x, 24 को 2 से किया 24 दूनी 48x, हम क्रॉस गुना कर दे रहे हैं इसको इससे तो 24 दूनी 48x, 2 को 10 से करेंगे तो कितना होगा 20 + 48 को आप इधर घटा दो तो 52x - 48x बराबर क्या बचा 20। चलिए घटाते हैं तो 12 में से 8 गया 4, है ना, 4 से 4 ख़त्म, यहाँ बचा 4x + 20, 4 के टेबल से 20 कितनी बार में 5 बार में, तो इसका आंसर होगा B। देखिए बगल की सारणी में, तो मेरे पास बगल की सारणी, बगल में जगह नहीं बची थी, सारणी मैंने नीचे बना दिया है। बगल की सारणी, ये सारणी दी हुई है, हमसे इस सारणी से हम लोगों को 5 की संचयी बारंबारता बतानी है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम संचयी बारंबारता का कॉलम ले लिया, 1 को 1 लिख दीजिए, 1 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 5, इसमें 3 जोड़ दीजिए 8, 8 में यहाँ तक 8 आया ना, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 1 के 1, 4 और 1 5, यहाँ तक हुआ 5, 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10। इस तरह से पूरी संचयी बारंबारता निकलती है। हमको किसकी पूछ रहा है भाई 5 की, तो 5 की संचयी बारंबारता कितनी होगी 8, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन है 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य हमको 6 दिया हुआ है, माध्य हमको दे दिया है और सबसे बड़ी संख्या क्या है वो बताना है। तो देखो बाबू सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए फिलहाल तो हम यहाँ लिख देते हैं माध्य। ठीक है, देखिए पहली संख्या को आपको थोड़ा सा समझना है, हमको तो संख्या पता है नहीं, है ना, तो पहली संख्या विषम संख्या कौन होती है 1, पहली विषम संख्या कौन होती है 1। दूसरी विषम संख्या कौन होती है आप लोग जानते ही हो, है ना, क्या होती है 3। और तीसरी संख्या जो विषम संख्या होती है वो होती है 5 और चौथी कौन होती है 7, है ना। तो देखिए हमको यहाँ पर 4 लगातार विषम संख्या का माध्य दिया हुआ है और सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो आप ये मत करिएगा सबसे बड़ी संख्या 7 होगी। देखिए हम इसको सपोज करके चलेंगे, कौन सा नंबर हमको क्वेश्चन में नहीं दे रहा है। तो पहली देखिए हम इस 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2, तीसरे को लिख सकते हैं 1 + 4 और चौथे को लिख सकते हैं 1 + 6। तो देखिए पहली संख्या को हम मानेंगे x, दूसरी संख्या को मानेंगे हम x + 2, x लगाना है x + 2, तीसरी को मानेंगे x + 4 और चौथी को क्या मानेंगे x + 6। कहने का मतलब इस x को आप 1 की नज़र से देखो, 1 + 2 जोड़ेंगे 3, 1 + 4 जोड़ेंगे 5, 1 + 6 जोड़ेंगे तो होगा 7। तो पहली संख्या हम रखेंगे x, दूसरी रखेंगे x + 2, तीसरी x + 4 और लास्ट कौन x + 6। इन सब का जोड़ 1 2 3 4 यानी टोटल संख्या 4 है, माध्य कितना है 6। ठीक है, चलिए जोड़ेंगे तो 4x + 6 6 12/4, 4 को इससे गुना कर दिया 24, 4x + 12 + 12 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -12, इधर कौन 4x, तो बचा 12। 4 के पहाड़े में 12 कट गया, कितनी बार में 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया 3। चलिए हमको पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी लास्ट वाली होगी, तो x का वैल्यू कितना निकला है 3 ना, 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, तो इसका ऑप्शन होगा 9। फिलहाल देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। चौथी संख्या, पहली दूसरी तीसरी चौथी,
तो सबसे बड़ी कौन है? देखिए हम यहाँ ब्रैकेट रख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। आप ब्रैकेट यहाँ पे मत रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सबसे बड़ी चौथी होगी, x + 6। तो x का वैल्यू कितना था? 3 था ना, और ये कितना है? 6। तो 6 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 9। तो इसका ऑप्शन होगा बी। चित्र से हमको x का वैल्यू बताना है। देखिए आपने अगर पढ़ा होगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बाह्य बिंदु A है, तो इससे 2 स्पर्श रेखा, एक AP और हम AQ खींच सकते हैं, AP और एक AQ। तो ये 3 है, तो इसका मतलब ये भी 3 होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर ध्यान देते हैं बिंदु C पे। तो ये CQ 4 दे रहा है, इसका मतलब CR का भी वैल्यू 4 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। देखिए पहले हमने इन दोनों को इक्वल ले लिया, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। चलिए इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। ये बाहरी पॉइंट है ना, इस बाहरी पॉइंट से हम 2 टैंजेंट खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों में खासियत ये होती है कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये आपको याद रखना है। बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ बाह्य बिंदु A है, इससे 2 स्पर्श रेखा खिंचाई और ये दोनों आपस में बराबर हुई। बाह्य बिंदु C है, इससे 2 स्पर्श रेखा खिंचाई, ये दोनों बराबर हुई। हमको इस x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है पूरा 10। 10 में से हम 3 को घटा के हम वैल्यू किसका निकाल सकते हैं? चलिए देखिए हम PB का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। किसका वैल्यू? PB का। किस में से? 10 में से हम 3 को घटा दिया तो कितना आया? 7। इसका मतलब PB 7 है तो BR भी 7 होगा, PB BR भी 7 होगा, है ना। तो हम यहाँ 7 लिख देते हैं। हमको इस B से लेके C तक का वैल्यू बताना है, तो 7 + 4 जोड़ेंगे कितना होगा? हम यहाँ x सीधा लिख दे रहे हैं। 7 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। सेंटीमीटर सब में लगा हुआ है, चलिए सेंटीमीटर लगा देंगे, तो इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए देखिए बगल के चित्र में फिगर यहाँ बना हुआ है। हमको A दे रहा है, A 90 डिग्री, AD लंब है BD पर, AD लंब है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन जैसा मिसिंग है, AD लंब है किस पर? BC पर, है ना। BD का वैल्यू 8 दे रहा है और DC का वैल्यू 2 दे रहा है, तो हमको AD की लंबाई बतानी है, इस AD की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ज्योमेट्री में अगर आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर एक टॉपिक है, अगर किसी समकोण त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है, तो इससे बने 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। और उसी में एक पॉइंट ये है कि जो लंब का वर्ग होता है, समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पे लंब डाला जाए तो इस लंब का वर्ग कर्ण के 2 भागों के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इतना आप लोग नहीं समझे तो देखिए मैं यहाँ सीधा बताता हूँ। ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इस वाले शीर्ष से अगर आप कर्ण पर, यानी ये वाला मेरा कर्ण है, कर्ण पे लंब डालोगे तो ये जो लंब का स्क्वायर है, हम यहाँ लिख देते हैं लंब का स्क्वायर, कर्ण के 2 भागों के गुणनफल के बराबर होता है। कर्ण के 2 भाग, तो देखिए कर्ण 2 हिस्से में बट रहा है, ऊपर नीचे, तो यानी कौन? BD इंटू DC। लंब का वर्ग कर्ण के 2 भागों के गुणनफल के बराबर होता है। कर्ण के 2 भागों के गुणनफल के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ से लेते हैं, लंब कौन था? AD। हमने इन 2 पार्टों के गुणनफल के बराबर होता है, तो अब कुछ मैथ में बचा नहीं। BD है 8, DC है 2, स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ेगा? रूट। तो आप लोग जनरली जानते हो 8 को 2 से गुना करेंगे 16, सेंटीमीटर कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स। और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। सेंटीमीटर से स्क्वायर कट गया यानी 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी। चलिए देखिए त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो कोण B की माप क्या होगी? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लंब है ना, और ये आधार के स्क्वायर पे बैठ रहा है, और ये
क्या है हमारा कर्ण। तो चलिए हम यहाँ फिगर बनाते हैं। ये लंब होगा, कौन है ए बी, है ना। आधार आप देखिएगा, आधार के हिसाब से कौन है बी सी, और कर्ण पे कौन है ए सी। तो आपको जनरली पता चल गया कि बी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, बी पर कितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बी मेरा कितना हुआ 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन है, पहिए की त्रिज्या हमको दे दिया है 35/44, हमको एक चक्कर में कितना चलेगा वो बताना है। तो देखिए एक चक्कर, पहिया हमेशा याद रखिए इस तरह से घूमता है, उसका बाहरी पोर्शन संपर्क में आता है, यानी हमको परिधि निकालनी होगी, ठीक है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, जो लिखना है लिख लीजिए, फॉर्मूला वृत्त की परिधि का 2πr, एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है आप देख सकते हो, r मेरा यानी त्रिज्या 35/44, 44 पूरा कट 7 से कितनी बार में कट, कितनी बार में 5 बार में, इसका आंसर होगा 5 मीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के जीवा से एक तिर्यकखंड काट लिया जाता है जिसका केंद्रीय कोण 120 डिग्री है। तो चाप की लंबाई हमको बतानी है। देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला है θ/180 डिग्री गुना पाई r, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं θ/360 डिग्री गुना 2πr, 2 से ऐसे भी 360 डिग्री कट जाता है, कितनी बार में 180 बार में। चलिए तो हमने यहाँ पर वैल्यू ये लिया, थीटा है 120 डिग्री, केंद्रीय कोण को यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। कोण को आप थीटा से रिप्रेजेंट करोगे 180 डिग्री। पाई का मान आप जानते हो 22/7, जब नहीं दिया रहता तो हम पाई का मान 22/7 लेते हैं। त्रिज्या कितनी है 21, सो हमने 21। अब ध्यान से देखिए, 0 से 0 पहले उड़ा दीजिए, 6 के टेबल में 2 बार में, और ये कितनी बार में 3 बार में। 7 की अगर गुना करें तो कितना होगा 21, तो हम यहाँ से 21 उड़ा दे रहे हैं। 22 दूनी 44 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन है x+2 3x+4 x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, आप लोग को पहले भी हमने बताया है कि एपी की पहचान क्या, अगर नंबर है तो हम पहचान लेंगे भाई कि 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया 2, सबके बीच का जो डिफरेंस होता था वो आपस में क्या होता था बराबर। तो हम कैसे पता करते थे, 4 में से 2 घटाते थे और 6 में से 4 घटाते थे और देख लेते थे बराबर है कि नहीं, तो देखते थे बराबर है ये दोनों। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका यही है, आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देना है। 3x में से किसको घटाना है, x+2 को। आगे वाले पद में से किसको घटाना है, 4x+1 में से किसको घटाना है, 3x को, ठीक है। बीच में आप बराबर का निशान रख लीजिए। देखिए क्यों, 4 में से हमने किसको घटाया, आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाया, आगे वाले पद में से पिछले पद को घटाया, यानी T2 में से T1 को घटाया, T3 में से T2 को घटाया और दोनों को इक्वल रखा क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आता था बराबर। ये समांतर श्रेणी में है, इस वजह से इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं तो डिफरेंस क्या आएगा, बराबर आएगा। इस वजह से हम इसको इस पे पैटर्न पे ले जा रहे हैं, ठीक है। अब आइए, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का साइन चेंज, -x -2, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4x+1 -3x, 3x में से एक x घटा दो तो क्या बच जाता है 2x -2। इधर 4x में से 3x घटा दे रहे हैं तो क्या बचा x+1। इस x को हम इधर मूव कर दे रहे हैं, नंबर 2 को हम उधर ले जा रहे हैं। तो 2x - x 1+2, यानी x का वैल्यू 2x में से एक x जाएगा तो x बचा, आगे में 1 छिपा है, 2x में से एक x गया x, 1 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3, तो x का वैल्यू होगा 3।